वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं मीनाक्षी आपके साथ। और सेहत से जुड़ी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं हमारे YouTube पेज को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं डाइट के ऊपर, क्या एक हेल्दी डाइट होती है। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डाइटिशियन कमलजीत कौर बाजवा को, जो कि एक सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और उसी के साथ साथ ये पिछले 7 से 8 साल डाइटिशियन कमल बाजवास क्लिनिक में प्रैक्टिस भी कर रही हैं। सो हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। Thank you, ma'am. Thank you for such a wonderful introduction. And I also would like to thank to your viewer to watch me here. Thank you so much. थैंक यू मैम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। और सबसे पहले मैम, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को मिथ होते हैं कि हेल्दी डाइट में इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतने विटामिन, इतने मिनरल्स, इतने फाइबर्स। मैम, हेल्दी डाइट क्या होती है, आप मुझे बताइए। एक्चुअली जब हम हेल्दी डाइट के बारे में सुनते हैं तो वैसे ही हमारे दिमाग में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, काफी तरह के डाइट ट्रेंड घूमने लग जाते हैं। एक्चुअल में अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो आई थिंक आई शुड से कि जो 7 फूड्स हैं, दिस इज योर हेल्दी डाइट। दालें, अनाज, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑयल और लाइक नट्स एंड उसके अलावा फ्रूट्स। और अगर इन सब चीजों को आप रिक्वायर्ड अमाउंट में लेते हैं और वो रिक्वायर्ड पोर्शन में आप लोगे और ये आपको सारे न्यूट्रिएंट एक रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज योर हेल्दी डाइट। कि आप जितना आप काम कर रहे हो उसके लिए भी आपको अच्छी एनर्जी मिल रही है और इसके अलावा जो आपका सेहत है वो भी हेल्दी रह रही है। ओके, वेल मैम ने बहुत अच्छे से समझाया कि हेल्दी डाइट क्या होती है, क्या कुछ इसमें शामिल होना चाहिए। मैम, एक चीज और मैंने कई बार पढ़ी है आर्टिकल्स में भी कि जो फाइबर्स के सोर्स क्या क्या होने चाहिए, क्या ऐसा खाएं कि हमें एडुकेटेड अमाउंट ऑफ फाइबर्स हमारी बॉडी को मिल सके। फाइबर एक्चुअली हमारी डाइट का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है और जो हमारी इंडियन डाइट है इसमें फाइबर की कोई कमी नहीं। सारे ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सब फाइबर का ही मेन सोर्स है। मतलब अगर हम अपनी प्लेट में 3 से 4 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल की रख लेते हैं तो ये आपको एक दिन का पूरा फाइबर प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा दालें आपको 3 से 4 ग्राम तक फाइबर देती हैं अगर आप डेली दाल का इंटेक ले रहे हो। और फ्रूट और वेजिटेबल आपको पूरे दिन की डाइट में 3 से 5 बार ऐड करना है क्योंकि फाइबर की रिक्वायरमेंट हार्डली 25 ग्राम के अराउंड होती है। और 4 से 5 फ्रूट वेजिटेबल की सर्विंग और 2 दालों की सर्विंग ये आपका एक दिन का फाइबर इंटेक पूरा करने में काफी हेल्प करता है। क्योंकि अगर फाइबर कम रह जाता है हमारी डाइट में, इसमें कॉन्स्टिपेशन, डिवर्टिकल डिजीज, कोलन कैंसर जैसी बीमारियां अलग से आती हैं। उसके अलावा जो डायबिटीज है उसको भी जो फाइबरलेस डाइट है उसको डिस्टर्ब करता है और आगे ट्रिगर करता है क्योंकि फाइबर से जो ग्लूकोज ऑब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा स्लो होता है। और अगर एज ए डायबिटिक पर्सन आपके डाइट में ठीक फाइबर जा रहा है तो काफी इजी रहेगा आपके फास्टिंग और रैंडम को कंट्रोल में रखना। और इसके अलावा और अगर आप थोड़ा सा ओबीज की तरफ हैं तो भी फाइबर आपको काफी हेल्प करेगा क्योंकि ये काफी अच्छी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है अगर आप हर रोज लेते हो डाइट में। तो फाइबर के साथ साथ आप अपना वेट भी कंट्रोल में रख सकते हो। ओके, सो वेल मैम ने बताया कि फाइबर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और मैम, कई बार हमने सुना है कि प्रोटीन्स की जब बात होती है तो वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन कम होते हैं। मे बी कई लोग कहते हैं कि दाल में हमें एजुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स नहीं मिलता है, पनीर में नहीं मिलता है। क्या ये मिथ है या फिर इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो, कि वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन हमें कहाँ से मिले? वैसे तो प्रोटीन का थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन ही ज्यादा हो गया कि जब भी लोग कोई प्रोटीन पाउडर टाइप देखते हैं उनको लगता है यही प्रोटीन है। वो इसको डाइट के साथ रिलेट करके ही नहीं देख पा रहे कि उनको शायद पता ही नहीं चलता कि डाइट में भी प्रोटीन मिलता है।
और मैं काफी स्पोर्ट्स पर्सन पे भी काम कर रही हूँ, तो लाइक अगर उनको 100+ भी प्रोटीन चाहिए होता है, दैट वी कैन आल्सो कंप्लीट विद नेचुरल डाइट ओनली। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक प्रोटीन पाउडर ही खरीदना पड़ेगा अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा करने के लिए। आप किसी भी टाइप का गेम कर रहे हो, या फिर आपका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फिर आप जिम जा रहे हो, आपको जितना प्रोटीन चाहिए वो नेचुरल डाइट में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपको उतना प्रोटीन दे सके। उसके अलावा प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन की बात आती है, तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन लें, जैसे कि मिल्क, एग्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन जिसको हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर दालों वाला प्रोटीन है, वेजिटेबल वाला प्रोटीन है, वेजिटेबल हालांकि इतना अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का, बट समवेयर थोड़ा सा प्रोटीन ये ऐड करता है। मतलब दालों और वेजिटेबल वाला प्रोटीन इतना अच्छा अब्जॉर्ब नहीं होता जितना एग मिल्क का अब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन बोल देते हैं। फिर भी आपको एक दिन में जितना भी प्रोटीन चाहिए वो आपका डाइट कंप्लीट कर सकता है। और मेन सोर्स अगर हम प्रोटीन की बात करें तो सारी दालें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड नॉन वेज डाइट, उसके अलावा नट्स, सीड्स जैसे कि पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, आमंड, वॉलनट, तो ये सब काफी रहेगा आपका एक दिन का प्रोटीन पूरा करने में। और अगर हम देखें कि हमें प्रोटीन चाहिए कितना, तो आप देखो जो आपका आइडल बॉडी वेट है, मानो आपका आइडल बॉडी वेट 60 है, तो 60 ग्राम प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट होती है ओह वेरी कम से नाइस। कम। ये बहुत अच्छा बताया आपने कि जितना आइडियल बॉडी वेट है उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी को चाहिए होता है। अच्छा मैम, आजकल एक और चीज बहुत ज्यादा मैं कहूंगी फैशन में है कि लोग कई सारे डाइट प्लान फॉलो करते हैं। कीटो डाइट हो गया, शुगर फ्री डाइट हो गया, वीगन डाइट हो गया। क्या ये सही है, या फिर अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं? एक शॉर्ट टर्म के लिए तो ये काफी अच्छा रिजल्ट भी दे देता है, तो उससे हम हम्म। काफी ज्यादा इम्प्रेसिव भी रहते हैं। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कोई डाइट फॉलो करना है, तो कम से कम आपका ब्रेन इतना रेडी हो कि क्या मैं 2 इयर्स के बाद भी ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म फॉलो कर रहा हूँ या कर रही होंगी। क्योंकि मानो कुछ 6 मंथ के लिए करना है, 3 मंथ के लिए करना, आप कोई भी पैटर्न चूज करते हो, बाद में उसको हम एकदम छोड़ जाते हैं, तो हम फिर से बाउंस बैक कर जाते हैं उसी हेल्थ पे। और इसके साथ साथ जो अलग से विटामिन मिनरल मिनरल की डेफिशिएंसीज हैं वो हमारी अलग से क्रिएट हो जाती है। तो एक दिन में पहले तो जैसे 7 फूड ग्रुप है, उसमें वो सारे फूड्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद हमारा माइंड इतना रेडी होना चाहिए कि हम इसको लॉन्ग टर्म फॉलो करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोकली जो आपके पास अवेलेबल है वैसे फूड आप लेके चलेंगे। क्योंकि जो चीज 1-2 दिन के लिए कर सकते हैं, 1-2 महीने के लिए कर सकते हैं, उसका हमारे लिए कोई बेनिफिट भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म नहीं है। और उसके अलावा डाइट ट्रेंड तो आते जाते रहेंगे, और जो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारी फैमिली कर रही है, वो तो लंबा टाइम चलने वाला है। तो बिल्कुल अच्छा होगा कि आप अपना पोर्शन साइज भी अंडरस्टैंड कर लें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि डाइट प्लान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनली फॉलो हम कर रहे हैं वो हमें जरूर उसमें स्टिक होके रहना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो हम सबके लिए बहुत यूजफुल है। अच्छा मैम, हेल्दी डाइट में वाटर इनटेक कितना इंपॉर्टेंट होता है? वाटर इनटेक यहाँ मेडिकली, तो अगर हम इसकी रिकमेंडेशन की बात करें तो ये एज, जो उसकी फिजिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशंस हैं, हाइट, वेट, उसको लेके काफी ज्यादा वेरी करता है। लाइक हम डायरेक्टली नहीं रिकमेंड कर पाएंगे कि आप 5-6 लीटर पानी पिए, 4 लीटर पानी पिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उसे अलग अलग तरीके से असेसमेंट करनी पड़ती है। और अगर हम वैसे देखें तो वाटर काफी हद तक, जैसे हम 60-70% तो वाटर से ही बने हैं, तो एक तरह से कंसीडर कर लिया जाता है कि ये हमारा मेन न्यूट्रिएंट ही है। और अगर ये कम रह गया तो डिहाइड्रेशन में तो जाएंगे ही। उसके अलावा हमारे बॉडी फ्लूइड, हार्मोन्स, वाटर जिसका मेन हिस्सा है हमारे न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, हमारे सेल्स को मॉइस्ट करना, और मतलब सो मैनी फंक्शन जो हमारी बॉडी के हैं, चाहे वो हार्ट के ले लो, लीवर के ले लो, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर पे डिपेंड करते हैं। You can live without food for many days, but without water it would be little harder. करेक्ट। तो इसका इनटेक जरूरी रहेगा। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन का इशू जैसे है, इसके साथ साथ ओवर हाइड्रेशन का भी इशू है।
तो उसको देखने के लिए आपको कितना पीना है, तो वो आपका डाइटिशियन डॉक्टर आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको बता पाएंगे कि कितना लिक्विड रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि वाटर इनटेक का भी क्या सीन है पूरा। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। आजकल देखा जा रहा है कि स्पेशली फीमेल्स में एक टाइम के बाद उनकी बोन्स में पेन शुरू हो जाता है, कहीं न कहीं थकान बहुत लगती है और कई बार जो रीज़न है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। सो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि विटामिन डी के अच्छे सोर्सेज़ क्या-क्या हैं? विटामिन डी के तो सोर्सेस थोड़े से लिमिटेड हैं, बट द मेन प्रॉब्लम जो आया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जो हुँ, जैसे कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया विटामिन डी का डेफिशिएंसी होना, क्योंकि हम ज़्यादातर तो इंडोर रह रहे हैं और कोई इतना एक्टिविटी भी नहीं कि हमारी बोन को ज़रूरत पड़े कि हमें ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। मानो आपका कोई एक्टिविटी पुअर होने की वजह से आपका जो बॉडी का कैल्शियम जितना को मिल रहा है उतने से काम चल रहा है। और अगर आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, मानो आपका थोड़ा-सा सनलाइट में एक्टिविटी है या थोड़ा-सा आउटडोर एक्टिविटी है, तो आपकी जो बोन की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ेगी और उसको अब्ज़ॉर्ब सनलाइट से अब्ज़ॉर्ब करना और जो खाना खा रहे हैं उससे अब्ज़ॉर्ब करना, हुँ। उसकी जो रेट ऑफ अब्ज़ॉर्प्शन है वो भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा तो इंडोर रहना, सनस्क्रीन यूज़ करना, इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी थोड़ी-सी बढ़ रही है। और अब जब इसके सोर्स की बात करें तो एग, मिल्क प्रोडक्ट, ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट से विटामिन डी हमें प्रोवाइड होता है, तो वी कैन कंसीडर एग, मिल्क प्रोडक्ट, चिकन, फिश और इसके अलावा ऑरेंज भी थोड़ा-सा सोर्स है विटामिन डी का। राइट। और कोशिश करें कि आप 30 मिनट्स कम से कम सनलाइट ले रहे हो ओह! और पूरा दिन हम जैसे इंडोर रहते हैं अपने पूरे 24 घंटे, अगर 3-4 घंटे भी थोड़ा-सा आउटडोर रहने लग गए, आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट टू हैव इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन डी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Thank you for your team, and I'm wishing very good health to you and to your viewers. Thank थैंक you यू so much सो for मच मैम। having me here. जैसे कि आपने देखा कि मैम ने कितने अच्छी तरीके से बताया प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या हैं, विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं, फाइबर्स के सोर्सेज क्या हैं एंड आपको आउटडोर भी ज़रूर निकलना चाहिए डेली सो दैट आपको एजुकेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिले। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगर आप किसी शो के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या इसी शो को लेकर अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। मैं नए शो में आऊंगी एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।